देखिए बच्चों, आज हम तुम्हें बताएंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। वर्गमूल दो तरीके से निकाला जाता है। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी जिसमें गुणनखंड किए जाते हैं, फैक्टर किए जाते हैं, और फैक्टर निकालने के बाद फिर उनका जोड़ा बना के और जोड़े में से एक लेकर के उनका मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकलाता है। वो हमने तुम्हें सिखा दिया पहले। आज चलते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भाग विधि से वर्गमूल निकालना किस तरह से निकालने हैं ये तुम्हें समझना होगा। जो भी स्टेप हम बताएंगे तो तुम्हें समझने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं, कोई सी भी संख्या लेते जो कि पूर्ण वर्ग हो। हमने ले लिया 144 को, ठीक है। अब 144 का वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालेंगे? उसमें क्वेश्चन जब आता है क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि दी गई संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से निकालिए, या दी गई संख्याओं का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालिए। जो भी मेथड पूछता है, जो भी विधि पूछता है, वो क्वेश्चन हमें उसी विधि से हल करना होगा। अगर हमने दूसरी विधि से हल कर दिया, वो विधि नहीं अपनाई, तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ो पहले, उसके बाद उसे करो। तो देखिए 144 का कैसे निकालेंगे, इसमें स्टेप होते हैं कुछ। देखिए, सबसे पहले ये तो छोटा सा नंबर है, सबसे पहले इसके पीछे से पेयर बनाए जाते हैं, यानी दो दो का ग्रुप बनाया जाता है, जोड़ा। तो ये बन गया, तो ये अकेला रह गया, तरह जाने तो कोई बात नहीं है। अब ऐसे लाइन कीजिए, समझने की बात है। देखिए, समझ लोगे तो बहुत सिंपल होता है ये। कोई भी चीज़ सही जब तक हम नहीं जानते तो वो हमें कठिन लगती है, लेकिन जब हम उसे जान जाते हैं तो हमें वही चीज़ कैसी पता चलती है, सरल। समझ रहे हो ना? तो देखिए, अब हमने 144 में इसका जोड़ा बना दिया। पहले एक छोटा बता रहे हैं, उसके बाद एक बड़ा बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक। अब हमें 44 का भी कोई मतलब नहीं है, एक से मतलब है। अब एक में हमें डिवाइड करना है ऐसी संख्या का जो कि पूर्ण वर्ग, यानी जिसका वर्ग करने पर एक से अधिक न हो। अब सबसे पहले वर्ग स्टार्ट होता है 1 से। 0 का तो कोई होता नहीं है, 0 तो 0 ही है। 1 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 1। 2 का करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो इससे ज़्यादा हो गया 2 का, 1 का 11। अब 1 यहाँ लिखते हैं हम, और 1 ही यहाँ लिखते हैं, क्योंकि 1 गुणा 1 यानी 1 का स्क्वायर हो गया। एक ये, एक ये, 1 गुणा 1 यानी 1 एकन 1। और ये नियम चलता है, 1 को जोड़ के और चलते हैं यहाँ पे, ऐसे करके। अब 1 और 1 हो गए 2। 1 में से 1 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा, बचता है तो लिख देते हैं। अब हमने अगला जोड़ा उतारा 44। क्या उतारा, 44। हमने 44 को उतार लिया, 44 को। अब आगे थोड़ा समझना कैसे करते हैं। ये अंक हमने दबा दिया इस तरीके से, यानी जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे दबा लेते हैं, या उसे लेके मत चलो, वो अलग है। तो अब यहाँ पर क्या रह गया, 4, केवल 4 रह गया। अब 2 का भाग 4 में देना है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी 2 बार जा रहा है, ठीक है ना। हमें ये प्रतीत हो गया कि ये 2 बार इसमें इसका भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 2 आएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, और 2 यहाँ भी लिखा जाएगा। जो यहाँ आता है वो यहाँ आता है। अब 2 का और 22 का मल्टीप्लाई करो, 22 दूनी 44, ये हो गया। अब इसमें से इसे घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। आगे हमारे पास कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ पर 2 जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आगे और नंबर होता तो हम इसमें 2 जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे नंबर है नहीं कोई, तो इसमें जो है कुछ नहीं जोड़ेंगे। अब हमें यहाँ पे महसूस हो गया, हमें पता चल गया कि इसका जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, वो जो ऊपर लिखा है ये आ गया 12। कितना आ गया, 12। हमने क्या बताया था कि ये जो 144 है, इसका वर्गमूल कितना हुआ, 12। लेकिन 12 का वर्ग कितना होता है, 144। ये ध्यान रखो। 12 गुणा 12
इक्वल टू 144। अब यहाँ तक किसी बच्चे को मैं मानता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये छोटा सा हमने तुम्हें समझाया है अभी। इसके बाद एक बड़ा भी बताएंगे, ठीक है ना। और अगर किसी बच्चे की समझ में कोई चीज़ नहीं आती यहाँ पे, जैसे हम समझा रहे हैं, एक बार फिर पुनः समझेंगे कि सबसे पहले जो संख्या दी है 144, उसका हम पीछे से जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। पीछे से हमने जोड़ा बनाया तो 4 4 यानी 44 का एक बना, और आगे कुछ नहीं, एक रह गया, तो एक को हमने सिंगल रहने दिया। सिंगल बचता तो सिंगल रहने दो, अगर जोड़ा बन जाते हैं, पेयर बन जाते हैं सबके, तो सबके बना दो। तो सबसे पहले जोड़ा का या सिंगल है उसका नंबर लेते हैं। अब उसमें ये देखते हैं कि इसमें ऐसी संख्या का भाग है जिसका वर्ग किया जाए, स्क्वायर किया जाए, तो इस संख्या से ज्यादा ना आए। अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर पीछे हटना पड़ेगा। अब एक है, या एक का वर्ग एक ही होता है, तो हमने एक को ले लिया, क्योंकि एक का वर्ग एक से ज्यादा नहीं है, या तो बराबर हो या फिर उससे कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमने एक यहाँ और यहाँ दोनों जगह का, एक का एक में मल्टीप्लाई किया, एक आया, और यहाँ एक जोड़ के भी चलते हैं, क्योंकि आगे अभी नंबर है उतारने के लिए, जोड़ा है इसलिए। तो 1 और 1 हो गया 2 यहाँ, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, घटाया इसको, कुछ नहीं बचा, 44 यानी पूरा पेयर, पूरा जोड़ा उतारा हमने। अब हमने इसको 4 को दबा दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या था, 2 का भाग 4 में रहेंगे, 2 1 2 2 गुना 4, 2 बार गया, तो हमने यहाँ 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, ठीक है ना। अब 2 का और 22 का, यहाँ 22 हो गया ना, 2 तार के 22 का और 2 का मल्टीप्लाई किया, 22 का 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 22 दूनी 44, यानी बराबर हो गया बिल्कुल। अब आगे हमारे पास नंबर है नहीं, जोड़ा है नहीं, तो हमें इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आगे और होता, और संख्या होती, तो हमें यहाँ जो 2 ये लिखा है, जो 2 लिखा है, ये यहाँ 2 जोड़ना भी पड़ता, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमारा जो है 44 में से 44 घटा कर कुछ नहीं बचा, तो वर्गमूल हमारा जो ऊपर आया है 12 को आ गया, समझ रहे हो। तो ये हमने तुम्हें वर्गमूल बताया भाग विधि से। और देखिए अगर इसकी तुम जांच कराओगे गुणनखंड विधि से, तो ये भी बहुत सिंपल होगी। देखिए गुणनखंड विधि से निकाल के देखते हैं। 1 4 4, देखिए 2 बार देते हैं 72 बार, 2 का देते हैं 36 बार, 2 का देते हैं 18 बार, 2 का देते हैं 9 बार। अब 9 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 3 का और 3 टेकन 1। अब इसमें वही चीज, जोड़ा बनाइए, सेम संख्याओं के जोड़ा बना दिए, स्क्वायर रूट निकालेंगे, जोड़ा में से 1 लेके 2, इस जोड़े में से 1 2, इस जोड़े में से 1 3, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। इससे भी 12 आया और उससे भी 12 आया। तो इससे ये सत्यापित हो गया कि हमारा वर्गमूल बिल्कुल सही आया है। और वैसे भी 144 तो एक बहुत छोटी संख्या है, कम से कम 20 तक तो सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। यानी ये ऐसे होना चाहिए जैसे 1 का 1 होता, 2 का 4 होता, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का बताइए कोई, इसको नहीं पता, 324, 19 का 361 और 20 का 400। सिंपल है, कितना 400 होता है। तो 20 तक तो सबको याद होनी चाहिए, और हम ये याद करेंगे तो हमें पता है कि 12 का 144 होता है वर्ग, तो 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो देखिए ये चीज़ हमने तुम्हें समझाई है, और वैसे मानता हूँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि फिर भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो को हम आज अपलोड कर देंगे, ये कल तुम्हारे पास आ जाएगी। इस वीडियो को आप देखिए, चैनल का नाम लिख देते हैं, इस वीडियो को आप इस चैनल पर यानी चंद्र प्रकाश जलेसर, इस चैनल पर खोल करके देख सकते हैं, ठीक है ना। यह समझ में नहीं आता है तो देखिए, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर विद्यालय में कुछ समझ नहीं आ रही है तो ये तुम्हारे लिए स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी समझ में कोई भी तुम्हारे अंदर कन्फ्यूजन रह जाता है, तो उस कन्फ्यूजन को आप वीडियो के माध्यम से बार बार देखने के उपरांत दूर कर सकते हो, समझ सकते हो।
समझ रहे हो? इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर जो बेल आइकन बटन होता है ऑल पर दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें वो तुम्हारे पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है ना? अगर कोई संदेह है तुम्हें तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से भी लिख के डाल सकते हो, तो उसका आंसर हम आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। ठीक है ना? तो ये सभी की समझ में आया होगा। तो ठीक है।